लास्ट क्लास में हम लोग जो बात किए थे उसमें क्या बोले थे कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में? हाँ, बाकी सब चीज भूल जाओ जो बोल रहे हैं, जो चल रहा है इसके ऊपर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान नहीं देना। विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेश का जो है वो परिमाण समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या चीज समान होना चाहिए? लेकिन उसकी प्रकृति क्या होना चाहिए? दिशा नहीं, क्या होना चाहिए? तो उस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसी में टर्म आएगा द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या आएगा? द्विध्रुव आघूर्ण का टर्म आएगा। मतलब कि P बराबर Q इंटू 2A। आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण कहने का मतलब क्या है कि जैसे माइनस और प्लस Q है और इसके बीच का दूरी कितना लेते हैं? 2A। अल्प दूरी है, 2A लिए हैं। इसमें क्या हो गया कि इसमें से चाहे इसका परिमाण ले लो या फिर इसका परिमाण तो बराबर होता है ना। तो आवेश का परिमाण और इसके बीच कितना दूरी है, इसी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। कोई दिक्कत इसमें? P के द्वारा सूचित किया जाता है। ये सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर से किधर होती है? निगेटिव टू माइनस से प्लस, इसका दिशा होता है। ये सब हम लोग जान चुके हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे वो द्विध्रुव के कारण किस स्थिति में? अक्षीय। उसके बाद किस में? निरक्षीय में। और उसके बाद किस में? किसी भी बिंदु पर। बस समझना है, ये तीन हो गया, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर हम लोग क्या निकालेंगे? विद्युत विभव। क्या निकालेंगे? विद्युत विभव। मतलब क्या? भी का बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब देखो, विद्युत द्विध्रुव है और किसी बिंदु का बात किया जा रहा है। अक्ष का बात किया जाएगा तो एक बिंदु होगा, निरक्ष का बात किया जाएगा तो वहां भी एक बिंदु होगा। और किसी भी बिंदु का मतलब कि अक्षीय निरक्षीय छोड़ के बाकी बिंदु कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, देखो ध्यान दो। माइनस, दूसरा क्या हो गया? प्लस। इसका नाम क्या दे दे? ए बी। ये क्या हो गया? ए हो गया और ये बी हो गया। बीच का दूरी कितना? 2A। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसका मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया? ये मध्य बिंदु हुआ। इसका मतलब ये भी A होगा और ये भी A होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये अभी जो हम लोग बात करेंगे किसका करेंगे? अक्षीय का बात करेंगे। एक्सियल, या तो अक्ष में इधर पॉइंट कर दो या तो इधर कर दो। दोनों इधर, दोनों में से किसी भी साइड हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जो बिंदु लेंगे या तो इधर कहीं होगा, नहीं तो कहीं भी ले सकते हैं। अगर बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं माइनस के टुवार्ड्स, किसके टुवार्ड्स? माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ लेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी बराबर KQ/R होता है, फॉर्मूला वाई। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आवेश जो है इसका दूरी यहाँ पे है तो मतलब क्या माइनस ये कम है ना दूरी होगा। जब ये कम होगा इसका मतलब कि इसका मान ज्यादा, मतलब माइनस के कारण जो विभव का परिमाण आएगा वो अधिक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। अगर हम प्लस के कारण कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्लस में, क्योंकि प्लस के बगल में है तो परिमाण इसका ज्यादा निकलेगा। इसका बस कैसे ज्यादा निकलेगा? तो क्या फॉर्मूला में ये जो हम लिखे हैं V बराबर KQ/R, तो आवेश का परिमाण तो सेम ही ना रहता है और K का मान भी सेम है। इसका जो संबंध है R के साथ क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कि R अगर जिसका कम होगा, T का मतलब कम है, इसका मतलब विभव उसका ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट अगर इसके बगल में है तो सीधी बात है कि माइनस का परिमाण ज्यादा होगा, प्लस का कम। तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस। अगर प्लस के बाजू में है तो प्लस का परिमाण ज्यादा होगा, माइनस का परिमाण किस में? रिजल्ट किस में आएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो पॉइंट जो हम लोग लेंगे वो जनरली प्लस की ओर लेंगे। किधर लेंगे? प्लस। और ये जो पॉइंट लिए हैं और हम बोले हैं हमेशा वो पॉइंट कहीं भी होगा उसका हम दूरी जो मानेंगे वो मध्य बिंदु से मानेंगे। तो मध्य बिंदु कहाँ पर? मतलब यहाँ से क्या मान लेंगे? माने तो तुम्हारा x भी ले सकते हो, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, अब देखो बारी बारी से निकालेंगे। एक बार प्लस के कारण बिंदु P पर विभव और एक बार माइनस के कारण बिंदु P पर। उसके बाद बोले थे कि विभव एक अदिश राशि है और इसमें चिन्ह के साथ की बात करेंगे और निकाल लेंगे दोनों के कारण। कुल निकालना रहेगा तो जोड़ देंगे। दिशा, उसी की दिशा का तो बात ही नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक अदिश राशि है। सदिश था इससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें जो हम लोग कैलकुलेट किए थे तब उसमें हम लोग दिशा की बात किए थे। ठीक है, उसमें दिशा मैटर करता है लेकिन इसमें दिशा मैटर नहीं करता क्योंकि अदिश राशि है। अब बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं किसके कारण? पहले लिख देते हैं माइनस क्यू के कारण। किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। कहाँ पर?
बी पर। कहाँ पर? बी पर। तो माइनस क्यू के कारण तो देखो ये माइनस है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे V1, तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q। जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q बाय R, बिंदु आवेश के कारण। ये R नहीं है, वो फॉर्मूला में हम लोग डिराइव किए थे, वहां पे R लिए थे, ये आया। अभी नहीं समझना कि अच्छा ये वाला R है, नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें ये जो आवेश है, तो आवेश देखो क्या किसमें है, प्लस में कि माइनस में? बोले थे चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब देखो यहाँ ब्रैकेट डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई ना है। अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो पता चलेगा कि माइनस क्यू लिखा हुआ, गलत पढ़ लेंगे। क्लियर? बट दूरी जो होगा, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे निकालना है, मतलब कि ए से लेके पी का दूरी, तो क्या लिखेंगे? मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो तुमको यहाँ तक पता है कि R है, और इतनी को भी पता है ये क्या है, मतलब कि R प्लस ए। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस KQ बटे R प्लस ए, समीकरण। और यहाँ जो नीचा में है यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। जो भी चीज लिखेंगे स्पष्ट लिखेंगे, कि ताकि चेक करने वाले को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बस समझ में? मैंने तो पता चलता है अपने लिखे हैं, अपने कॉपी में समझ नहीं आ रहा, तो जब तुम्हारा नहीं समझ में आएगा तो हम चेक करेंगे, तो हमारा नहीं क्या करेंगे? काट देंगे। ये हो गया समीकरण। इसमें कहीं कोई दिशा का बात किया जाएगा नहीं। अब निकालें किसके कारण? तो क्या लिखेंगे? के कारण। डायरेक्ट सिंपल में लिख रहे हैं अभी, V2 बराबर K। अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लस। यहाँ पे लिख दिए हैं प्लस। अब उसके बाद क्या? दूरी कितना? B से लेके P का दूरी क्या है? BP हो गया। अब BP मतलब कि इतनी है ना मान है, इतनी की देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी चाहिए हमको। पूरे R में से ये पोर्शन हम काट के हटा देंगे। ये तो है कितना? A है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? KQ बाय R माइनस A। कोई भारी बात नहीं कर दी है। समीकरण 2। जब दोनों निकल गया तो हमको क्या चाहिए? कुल। तो कुल चाहिए, तो क्या करेंगे? कुल निकालने के लिए जोड़ देंगे। कहाँ पे कुल चाहिए? बिंदु P पर कुल का बात चल रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि V बराबर V1 प्लस। इसको मिटा दे, इसको मिटाएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा V1 का मान, देखो किधर है? माइनस KQ बटे R प्लस A। ब्रैकेट डाल दिए, यहाँ प्लस है, KQ बटे R माइनस ए। कहाँ से हम लिखे? तो समीकरण मान लिए ना, तो जिस समीकरण का प्रयोग करेंगे वहाँ पे लिखेंगे कि फलना समीकरण से आया। कहाँ से आया? समीकरण 1 एंड 2 से। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, कॉमन नजर आ रहा है? यस सर। या फिर इसको व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने का मतलब क्या? प्लस वाला को आगे लिख दो, माइनस वाला को पीछे। इसमें कहीं, इससे क्या होगा कि तुमको सुविधा होगा करने के लिए। जिसको आता है यहाँ भी कॉमन लेके बना सकता है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे बना लेगा, इससे तुमको सुविधा हो जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, KQ आ रहा है, यहाँ जाएगा 1 बटे R माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटे R प्लस। अब ब्रैकेट डाल दिए, बाकी इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, खत्म। LCM लेंगे, मिल नहीं रहा, यहाँ पे R माइनस, यहाँ पे R मैच नहीं कर रहा है, गुना करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ पे LCM सेम रहेगा तो वही होगा, और नहीं मिलेगा तो गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा V इक्वल्स टू KQ। LCM क्या हो गया? R माइनस R प्लस A। ठीक है, इसका देखो ये मर जाएगा, इसको मार दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे? इसको कोशिश करना ब्रैकेट में, बीच में क्या है? माइनस। जैसे ही आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि गुना हो जाएगा। अब देखो माइनस से गुना हो रहा, गुना हो रहा तो हो गया KQ, ये तुम्हारा हो जाएगा R प्लस A। माइनस से गुना करो, माइनस R माइनस, नीचा में A माइनस, कभी देखा है? A माइनस B इंटू A प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस R ने R को मार दिया, तो बच क्या गया? KQ 2A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कुछ देर पहले हम बोले थे कि P बराबर Q इंटू 2A। अब देखो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ जो माने ये द्विध्रुव आघूर्ण है, और बिंदु भी देखो, बिंदु को भी P माने हैं और द्विध्रुव आघूर्ण भी P है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस समझ में आ गया। अब इसमें रखेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करेंगे तो यह जाएगा K
Q इंटू 2a नीचे में क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे P का मतलब अभी तो द्विध्रुव आघूर्ण, खत्म है, इधर मिटा दे। अब देखो फाइनल फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया V बराबर के P बटे आर स्क्वायर माइनस, क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसमें केस लेते हैं कि कंडीशन माना जाता है कि R बहुत बड़ा होता है किससे, उस केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग में किसके बराबर होगा, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे APY। बोलो कोई समस्या। ये जो के है ना इसका मान भी होता है 1/4 पाई P बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब कि हम लोग अभी जितना भी बात कर रहे थे वो माध्यम क्या था, वायु या निर्वात। क्लियर है। स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, लास्ट में भी यहाँ पे लिख दिए तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो।